सभी को जय जिनेंद्र। बंधुओं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के टॉप 10 जैन टेम्पल यानी 10 प्राचीन उन मंदिरों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। बहुत देखने वाली यह वीडियो है और जानकारी के हिसाब से जैन धर्म सबसे पुराने धर्मों में से एक है, जिसने इस विविध भूमि में अपनी जड़ें पाई हैं। एनडीआई वास्तव में विविधता का एक केंद्र है जो एक समृद्ध विरासत और आध्यात्मिकता को दावा करता है। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न हिस्सों में कई जैन मंदिर बने हैं। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थलों में से बहुत अधिक हैं, लेकिन ये जैन मंदिर एक वास्तुकला का दावा करते हैं जो कि अद्वितीय है। उल्लेखनीय स्तंभ, जटिल डिजाइन और नक्काशीदार छत इनके आकर्षण को बढ़ाती है और साथ ही साथ प्राचीन काल की भव्यता को भी दर्शाती हैं। जगह जगह से हिंदुस्तान में जहाँ भी खुदाई होती है वहाँ प्राचीन जैन मूर्तियाँ और जैन मंदिर के उल्लेख हमेशा ही मिलते रहे हैं, चाहे 500 वर्ष पुराने हो या 1000 वर्ष या 2000 साल पुराने हो। इस वीडियो के माध्यम से आइए हम 10 मोस्ट फेमस जैन टेम्पल्स जो कि भारत में हैं उनसे रूबरू करा रहे हैं, जिसमें आता है पहला रणकपुर जैन टेम्पल, राजस्थान। रणकपुर जैन मंदिर अपनी भव्यता से पर्यटकों को आकर्षित करने में कभी भी विफल नहीं होता है। पूरे ढांचे को हल्के रंग के संगमरमर के साथ बनाया गया है। ये मंदिर जिसमें बुर्ज और कपोलों के साथ दांतेदार पहाड़ी इलाके हैं। हजारों सुंदर नक्काशीदार खंबे इस धरोहर स्थल का समर्थन करते हैं और उनमें से प्रत्येक को विशिष्ट रूप में डिजाइन किया गया है। प्रत्येक नुक्कड़ और सारस में बारीक उत्कीर्ण जैन शास्त्र मिल सकते हैं। यहाँ ऐतिहासिक रणकपुर विश्व मंदिर में यह ऐतिहासिक रणकपुर जैन मंदिर विश्व के 7 अजूबों को फैसला करते हुए सर्वश्रेष्ठ 77 अजूबों में से एक है। मंदिर वास्तव में गहना है जो राजस्थान के शाही राज्य की रोशनी देता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को हम बता दें कि यह मंदिर सुबह 5:30 से 11 बजे और शाम को 4 बजे से 8:30 बजे तक खुलता है, जिसकी कोई एंट्री फीस नहीं है। और इसका बेस्ट जो टाइम है घूमने का या दर्शन करने का वो अक्टूबर से फरवरी जो महीना होता है, वो राजस्थान में गर्मी कम होती है और सर्दी का टाइम होता है, तो यहाँ अलग ही मौसम होता है और घूमने का आनंद होता है। इसी श्रेणी में दूसरे नंबर पर आती है गोमटेश्वर मंदिर, विद्यागिरी हिल, कर्नाटका। गोमटेश्वर मंदिर, जिसे श्री बाहुबली मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, कर्नाटक के छोटे से शहर श्रवणबेलगोला में यह स्थित है। एक धार्मिक स्थल होने के साथ यह एक प्रसिद्ध विरासत स्थल भी है। श्री बाहुबली जी की 57 फीट विशाल मूर्ति इस विद्यागिरी पहाड़ी पर खड़ी है। इस ऐतिहासिक जैन आकृति को दुनिया भर में सबसे बड़ी अखंड मूर्तियों में से एक माना गया है। श्री बाहुबली प्रतिमा के नीचे प्राकृत में शिलालेख हैं जो राजा की प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने इस मूर्ति को बनवाया था। पूरे विश्व का आकर्षण बनती है ये श्री भगवान बाहुबली की यह विशाल प्रतिमा। इस प्रतिमा के दोनों किनारों पर यक्ष और यक्षिणी, चोरी भालू की 2 खड़ी आकृतियां हैं। बाहुबली की आकृति तीर्थंकरों के 43 नक्काशीदार चित्रों के साथ एक विशाल खंबे की संरचना से भी सुसज्जित है, जो भगवान की शिक्षाओं का प्रचार करता है और जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा पवित्र माना गया है। बड़ा मंदिर एक दीवार से घिरा है जो जानवरों और महिलाओं के नक्काशीदार आकृतियों से सजा है। इस प्रतिमा का हर 12 साल बाद एक महामस्तकाभिषेक किया जाता है, जो
दुनिया भर के तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। अभी हाल ही में यह महामस्तकाभिषेक फरवरी 2018 में हुआ, जब इस महामस्तकाभिषेक के दौरान भगवान बाहुबली की मूर्ति को दूध, गन्ने के रस, केसर, घी, चंदन आदि पंच धातु से पंचामृत अभिषेक किया जाता है। और इसी श्रेणी में आता है तीसरे नंबर पर दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू और राजस्थान। यह विशाल मंदिर, सुंदर मंदिर राजसी सपाट भूमि से निकलता है और सूरज की रोशनी में चमकता है। यहाँ आने वाले भक्तों को न केवल देवत्व के साथ एक मजबूत संबंध का अनुभव होता है, बल्कि आसपास की शांति का भी आनंद मिलता है। बड़े परिसर को तीर्थंकरों को समर्पित 5 अलग अलग वर्गों में यह मंदिर विभाजित किया गया है। भगवान आदिनाथ का मंदिर सबसे पुराना है। पूरे परिसर में बारीक कारीगरी और जटिल डिजाइनों से युक्त है। संगमरमर के खंभे और छत पर सजी कमल की कलियां, फूले और पंखुड़ियों से शानदार नक्काशी अति विशिष्ट दिखाई पड़ती है, जो कि सुंदरता में इजाफा करती है। दिलवाड़ा मंदिर तीर्थ यात्रियों को स्नान की सुविधा भी प्रदान करता है, जो पूजा से पहले अनिवार्य है। यहाँ पर विराजमान एक 4000 किलो की अष्ट धातु की भगवान महावीर की मूर्ति भी एक आश्चर्य का कारण है। 4000 किलो, जिसके अंदर चांदी, सोना, अष्ट धातु से वह निर्मित है और 4 टन यानी 4000 किलो वजन की मूर्ति अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। चौथे नंबर पे आता है दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर। लाल किले के पास चांदनी चौक में स्थित सबसे पुराना जैन मंदिर है। यह मंदिर पशु चिकित्सालय के लिए भी जाना जाता है और आमतौर पर जैन बर्ड्स अस्पताल के रूप में भी जाना जाता है, जो मुख्य मंदिर परिसर के पीछे बना हुआ है, जहां पर अनेक घायल पक्षियों का प्रतिदिन इलाज किया जाता है और उन्हें आश्रय दिया जाता है। इस मंदिर का निर्माण मुगल काल के दौरान किया गया था, जब एक जैन अधिकारी ने अपने तंबू में एक तीर्थंकर की मूर्ति की पूजा की थी। इसने जैन सेना के अन्य अधिकारियों को आकर्षित किया था और 1656 में इस साइट पर एक मंदिर बनाया गया था। उसके बाद वर्षों में मंदिर में कई संशोधन हुए और अब इसे आमतौर पर लाल मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है और साथ ही साथ 8वें जैन तीर्थंकर भगवान श्री चंदा प्रभु को समर्पित है। जैन मंदिर के अनुयायियों द्वारा पवित्र माने जाने वाले अन्य देवताओं के आंकड़े हैं। मुख्य भक्ति क्षेत्र पहली मंजिल पर यह स्थित है, जहां भक्त अक्सर प्रार्थना करते हुए शांति की क्षण बिताते हुए देखे जाते हैं। मंत्र मुग्ध कर देने वाली वास्तुकला, असाधारण नक्काशी, रंग बिरंगी वृत्त चित्र के कारण श्री दिगंबर जैन मंदिर लाल मंदिर प्रसिद्ध धरोहरों में से एक है। चलिए चलते हैं 5वें जैन मंदिर की ओर। 5वें नंबर पर आता है पालिताना टेम्पल्स, भावनगर जिला गुजरात। पालिताना शहर में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है ये जैन मंदिर। मूल रूप से पालिताना मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा कुमारपाल के शासनकाल के दौरान शुरू हुआ और इसे पूरा होने में लगभग 900 साल लगे। 14वीं व 15वीं शताब्दी के बीच मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा यह स्थल नष्ट कर दिया गया था, लेकिन जैन लोगों द्वारा इसको बार बार बनाया गया। जैन तीर्थ यात्रा ज़्यादातर यहाँ पर पैदल ही की जाती है। मंदिर का निर्माण गुच्छों में किया गया था ताकि कम से कम दूरी रह सके। यह परिसर विशाल है और इसमें 800 से अधिक जैन मंदिर हैं, जो पूरी तरह से पत्थर से बने हैं। मुख्य मंदिर ऊंचाई पर स्थित है और 3500
लगभग 3500 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। और यह जैन स्थल जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ को समर्पित है। पत्थरों से बना कलाकारी, सोने और कीमती पत्थरों से यह मंदिर सुसज्जित है। इस मूर्ति कला को पूरे देश में अति उत्तम माना जाता है। अन्य उल्लेखनीय धार्मिक स्थलों में विमल शाह, केसर जी और समोसर मंदिर शामिल है। पालिताना मंदिर में आने वाले जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि यह निर्वाण प्राप्त करने के लिए जीवन भर का अवसर प्रदान करता है। सोनागिरी, यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। सोनागिरी दिगंबर जैन समुदाय का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है और यह क्षेत्र अपनी धार्मिक महत्वता को रखता है, क्योंकि यहाँ से नंगानंग कुमार मुनि सहित कोड़ा कोड़ी मुनियों ने मोक्ष को प्राप्त किया। 132 एकड़ में फैले इस पवित्र स्थान को समेत शिखर के लघु स्थान से नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र कई प्राचीन जैन मंदिरों से युक्त है जो 9वीं शताब्दी के बने हैं। कुल मंदिरों में से 77 जैन मंदिर इस पहाड़ी पर स्थित हैं और बाकी नीचे तलहटी में स्थापित हैं, जहां पर आप आराम से धर्मशालाओं में रुककर इस पर्वत की वंदना कर सकते हैं। पहाड़ी पर स्थित 57वां जैन मंदिर सोनागिरी का मुख्य मंदिर है, जहां पर साधु संत और भक्तों द्वारा पूजन पाठ क्रिया की जाती है। यह मंदिर कलात्मक स्पायर और जटिल नक्काशी और इसकी हड़ताली भव्यता को जोड़ता है। इस मंदिर में 8वें तीर्थंकर भगवान श्री चंद्र प्रभु की 11 फीट खड़गासन प्रतिमा विराजमान है और इसके साथ भगवान पार्श्वनाथ और भगवान शीतलनाथ की 2 अन्य खड़गासन प्रतिमा भी स्थापित हैं। 7वें नंबर पर आता है कुलपाक जी मंदिर, कोलानुपका, तेलंगाना। तेलंगाना के कोलानुपका गांव में स्थित कुलपाक जी मंदिर 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थलों में से एक है। यह क्षेत्र काकतीय राजवंश के संरक्षण में एक लोकप्रिय जैन केंद्र था। इस स्मारक का बहुत महत्व है, खासकर श्वेतांबर जैन समुदाय का। कुलपाक जी मंदिर एक बहुत बड़े नवीकरण से गुजरा है और यह काम गुजरात और राजस्थान के 150 से अधिक कारीगरों द्वारा किया गया था। प्राचीन गर्भगृह वह अब भी वही है, लेकिन एक नया मंदिर बनाया गया है जो इस टावर को घेरता है। यह मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ को समर्पित है। भक्तों का मानना है कि भगवान श्री आदिनाथ ने इस क्षेत्र को अपने विनम्र तपस्या के लिए चुना था। मंदिरों के दोनों ओर अन्य तीर्थंकरों की 8 मूर्तियां स्थित हैं। भगवान श्री महावीर की मुख्य मूर्ति विशाल है, जो पूरी तरह से जड़ एक कीमती पत्थर से बनी है। मंदिरों में पुराने शिलालेख मिले हैं जो लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं। यहाँ की लगता है कि ये प्राचीन मंदिर 2000 वर्ष प्राचीनता को प्राप्त है। कुलपाक जी मंदिर वास्तव में बीते युग की महिमा और भव्यता का प्रतिनिधित्व करता है। 8वां मंदिर श्री धर्मनाथ मंदिर, कोच्चि, केरल राज्य के मट्टनचेरी शहर में स्थित श्री धर्मनाथ मंदिर दुनिया भर में अपने धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। सन 1904 में निर्मित यह धार्मिक विरासत 100 साल से अधिक पुरानी है, जिसका नाम 15वें तीर्थंकर भगवान श्री धर्मनाथ के नाम पर रखा गया है। यह पवित्र स्थल विशेष रूप से जैन समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, जो गुजरात और राजस्थान से इस क्षेत्र में चले गए हैं। मंदिर के पास माउंट आबू में जैसे दिलवाड़ा जैन मंदिर है, वैसे ही इसकी समानता है। कालातीत और वास्तुकला के साथ सदी पुरानी संरचना पर्यटकों को लुभाने में कभी विफल नहीं होती है। यहाँ पर घने नारियलों के पेड़ और बरामदे की छतों के बीच श्री धर्मनाथ मंदिर आंतरिक शांति या मोक्ष प्राप्त करने के लिए एक आदर्श स्थान प्राप्त करता है। जटिल से जटिल डिजाइन और मूर्तियों से सजी हुई सुरुचिपूर्ण गलियां आंखों की दावत हैं,
और इस मंदिर की दीवारों और स्तंभों में जैन धार्मिक स्थलों को कलात्मक रूप से उकेरा गया है। श्री भगवान आदिनाथ, श्री भगवान धर्मनाथ के मुख्य मंदिर के अलावा विभिन्न तीर्थंकरों की और देवताओं की मूर्तियों को भी यहाँ देखा जा सकता है। अब आते हैं 9वें नंबर पर श्री सम्मेद शिखर पहाड़ी, शिखर जी मंदिर पार्श्वनाथ पहाड़ी, जो कि झारखंड में स्थित है। झारखंड के पार्श्वनाथ रेलवे स्टेशन से लगभग 25 किलोमीटर दूर मधुबन पर के पास स्थित है ये पार्श्वनाथ पहाड़ी। यहाँ से ये 20 जैन तीर्थंकर यहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। सभी जैन धार्मिक स्थलों में यह सबसे पवित्र रूप में माना जाता है। यह पहाड़ियों पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस पवित्र स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। यह जैनों का एक बहुत प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ की आस्था प्रत्येक जैन के अंदर हृदय की गहराइयों से संलग्न है। इस पहाड़ी पर पर्यटक हर वर्ष इतने आते हैं जितने आप सोच नहीं सकते। और शिखर जी पर के पर्वत पर जो पार्श्वनाथ भगवान की टोक बनी है, वहाँ पर अक्सर सीधे जाते हैं और वहाँ पर बैठकर पूजन अर्चना करते हैं। वैसे यहाँ 24 तीर्थंकरों की टोकों का निर्माण किया गया है। साथ में एक जैन जल मंदिर भी बना है, जो भी एक आकर्षण का कारण है। कहते हैं कि यहाँ जो भाव से 3 वंदना करता है, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति की ओर चल पड़ता है। और 10वें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित हनुमानवंत लाल बाड़ा जैन मंदिर। प्राचीन हनुमान ताल जैन मंदिर प्राचीन काल में जबलपुर के मुख्य केंद्रों में से एक हनुमान ताल पर स्थित है। मूल रूप से सन 1686 में निर्मित है। 19वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था और वर्ष 1928 में आचार्य श्री शांति सागर मंदिर के दर्शन करने के बाद इस धार्मिक संरचना को व्यापक महत्व मिला था। अपने आप में यह बहुत कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है और जैन संस्कृति को समर्पित है। हनुमान ताल मंदिर में भगवान आदिनाथ की एक उल्लेखनीय मूर्ति और कलचुरी काल से संबंधित कई अन्य मूर्तियां यहाँ विराजमान हैं। कुछ मुगल, मराठा और ब्रिटिश काल से संबंधित छवियां भी यहाँ देखी जा सकती हैं। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ 22 मंदिरों के साथ यह देश के सबसे बड़े जैन मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। भव्य संरचना एक किले की तरह दिखती है जो समय की कसौटी पर खरा उतरती है। हनुमान ताल मंदिर के सुरम्य दृश्य जो जल निकाय के खिलाफ लंबे हैं, अपने आकर्षण से पर्यटकों को रोमांचित करते हैं। आपको हमने जो जानकारी दी वो सूक्ष्म जरूर है लेकिन महत्वपूर्ण है। वैसे तो इन सभी मंदिरों के बारे में एक मंदिर की अलग अलग डिटेल हम आपको जल्द ही अपने पारसनाथ लाइव चैनल के माध्यम से देंगे। जैन तीर्थ पर जैन तीर्थ पर हम एक एपिसोड आपको दिखाएंगे, जिससे आपको पूरे मंदिर की संपूर्ण जानकारी यहाँ मिलेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय जिनेंद्र।